हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो साइंस का पेपर देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को, ठीक है, क्लास 10th साइंस का बिल्कुल बोर्ड का कॉपी, जो प्रदेश टॉपर होते हैं, ठीक है, यानी जो टॉपर होते हैं उनकी कॉपी दिखाने वाले हैं। यहाँ पे 70 में 70 नंबर वाली कॉपी, ठीक है, यहाँ पे 70 में 68 नंबर मिला हुआ है। यहाँ पे 2-3 कॉपियां हमारे पास है जिसमें इन्हें पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर दिया गया है, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को दिखाएंगे कि इन टॉपरों की जो कॉपी साइंस का, इसमें किस तरीके से लिखा गया है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना स्टार्ट किया गया है, ठीक है, किस तरीके से सभी क्वेश्चन पेपर को हल किया गया है जिससे कि इन्हें पूरे के पूरे नंबर मिले, इनका आधा नंबर भी नहीं कटे कहीं पर भी, ठीक है। क्योंकि हम भी पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियों को चेक करते हैं, ठीक है, और एक एग्जामिनर है और आप सभी के बोर्ड के पेपर को भी बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भी ये सभी कॉपियां आती हैं और हम भी किस तरीके से नंबर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसी भी कॉपियां हैं जो कि हमारे द्वारा भी चेक की गई हैं, ठीक है, बोर्ड के समय। तो यहाँ पे हम आप सभी को उन कॉपियों को, यानी जो टॉपर थे, प्रदेश टॉपर, उनकी कॉपियां आज के इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास 2025 विज्ञान का ये पेपर है, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे लिखा गया, सभी चीजें बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट की कॉपी है जिसमें इनको पूरे की पूरी ये जो विज्ञान का कॉपी, इसमें 70 में 70 नंबर मिले हुए, ठीक है, और ये स्टूडेंट ने ABC कॉपी लिया हुआ है। तो आखिर में ये क्या लिखा है जो इसको इतनी कॉपियां लेना पड़ा, ठीक है, कैसे लिखा गया है इस कॉपी में, पूरा हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फ्रंट पेज को भरा गया है जो कि बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले की इस पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको OMR आंसर शीट पे देना होता है और वो जो है वो कंप्यूटर से चेक होता है, ठीक है, वो उसे एग्जामिनर चेक नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस बोर्ड की कॉपी पर लिखना होता है। तो सबसे पहले हम आपको यही दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यानी किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन दिया गया है और कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए कॉपी का ये पहला पेज शुरुआत होता है, ठीक है। यहाँ पे है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न और इसमें उपखंड क दिया, यानी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुए। तो देखिए लिखने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको तरीका नहीं पता होता है ना होगा तब तक आप लोग पूरे नंबर कभी भी नहीं ला पाओगे, ठीक है। जो टॉपर होते हैं, जो प्रदेश टॉप करते हैं, वो कैसे टॉप कर जाते हैं, क्योंकि उनको लिखने का सही तरीका पता होता है, उस तरीके से वो लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि उनका आधा नंबर भी कोई भी एग्जामिनर नहीं काटते हैं, जिससे कि उन्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं, ठीक है। तो वो तरीका क्या है, आप लोग खुद यहाँ पे एक टॉपर की कॉपी बिल्कुल लाइव देखो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंड ब लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे ये वर्णनात्मक प्रश्न है तो यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न लिखा गया है। यहाँ पे उपखंड क है, यानी जिस भी खंड आपको खंड का क्वेश्चन करना है उसको जरूर लिखना है साइंस में, ठीक है, क्योंकि पेपर के फ्रंट पेज में ही लिखा होता है कि वो जिस खंड का आप लोग क्वेश्चन करोगे उसको जरूर लिख देना है। तो यहाँ पे उपखंड क का क्वेश्चन है तो उपखंड क, ठीक है। इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पहला है तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहला इस तरीके से लिखा गया। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के निवारण के लिए आवश्यक चित्र बनाकर आपको स्पष्ट करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कैसे यहाँ पे लिखा गया। सबसे पहले कि देखिए निकट दृष्टि दोष, यानी क्वेश्चन से पहले हेडिंग बनाया गया है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, और उसमें कैसे लिखा गया देखिए। निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की, यानी निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इनको पूरे, यानी यहाँ पे और भी, यानी इसमें कुछ आपको, यानी देखिए किस तरीके से लिखा गया है। इस दोष के निम्नलिखित कारण, यानी कारण भी आपको लिखना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के निवारण के लिए आवश्यक चित्र बनाकर आपको स्पष्ट करना है, यानी इसमें चित्र भी बनाया गया है। तो पहले की दोष क्या है, उसका कारण क्या है, यानी कैसे ये दोष होता है उसको भी आपको लिखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उससे रिलेटेड सभी आंसर आपको लिखना है, ठीक है। देखिए इसका कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे कि फोकस दूरी कम हो जाता है, ठीक है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यही कारण है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे
और इस अवस्था में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, तो ये चीजें अब देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे ये आंख यानी गोलक को बनाया गया है और यहाँ पे इस तरीके से दो किरणें भेजा गया है और यहाँ पे देखिए ये रेटिना यहाँ पे है इस बिंदु पर, लेकिन ये क्या प्रतिबिंब इसी जगह बन गया रेटिना के पहले। ठीक है, तो क्या है कि आपको इसको यानी कैसे ये हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये गोलक कैसे बड़ा हो गया और कैसे प्रतिबिंब पहले बन गई, वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे पेंसिल से वो डायग्राम जरूर बनाना है जैसे यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, आप लोग तैयार भी कर लीजिए इससे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन उसमें था कि इसका जो है निवारण क्या है। ठीक है, तो हेडिंग है निकट दृष्टि दोष का निवारण, इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं किया गया। इस दोष के निवारण के अवतल यानी इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। तो ये हो गया निवारण। अब देखिए अब निवारण को आपको डायग्राम के माध्यम से यानी चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से भी बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आंख हो गया, लेंस हो गई। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक अवतल लेंस लगाया गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रकाश को क्या करी, फैलाने का कार्य करती है। अब ये यहाँ पे जब अवतल लेंस लग गया व्यक्ति के चश्मे में, तब ये प्रतिबिंब रेटिना पर बन गई। यानी ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बच्चे ने किया है, जिससे कि ठीक है यानी एग्जामिनर को इसे देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है और यही आंसर बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर होता है। ठीक है, यही देखिए टॉपर की तरीका है कि अगर चित्र नहीं भी बोला है ना, फिर भी आपको बना देना है वहां पे, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई चित्र याद है तब। ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो चित्र बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोष कैसा हुआ उसका भी चित्र बनाना है, उसको हम लोग निवारण कैसे करेंगे, कौन सा लेंस लगाकर, उसका भी यहाँ पे फिगर बनाया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए आप लोग 4 नंबर इनको मिले हुए, 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर पूरे के पूरे आंसर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा वर्ग विक्षेपण की घटना को चित्र के द्वारा समझाना है। ठीक है, और रंग की किरण सबसे अधिक जो है किस रंग की किरण होगी, विचलित होती है, इसको समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 हो गया। पहले की इसमें हेडिंग क्या है कि आपको यहाँ पे ठीक है प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण, तो आपको हेडिंग बनाना है ऐसे। उसके बाद ब्लैक पेन का यूज करके ठीक है लिखना कैसे, देखिए जब सूर्य के श्वेत प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निकलने वाला प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यानी पहले वर्ण विक्षेपण पूछा है तो इसको लिख दिया, उसके बाद चित्र बोला है तो यहाँ पे चित्र भी बना गया है, और इसके बाद आपको किसका अधिक रंग होता है इसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे इतना लिखने के बाद वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसको लिखने के बाद यहाँ पे प्रिज्म का चित्र बनाया गया जो कि पेंसिल से बनाया गया है। ठीक है, पेंसिल से आपको बनाना होता है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया और किनका अधिक होता है इसको भी यहाँ पे सभी रंगों को यानी कौन कौन सी रंग निकल रही उसको भी यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ठीक है लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है और यहाँ पे बैगनी प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे यानी जितना क्वेश्चन पूछा गया था सबका आंसर लिखा गया, तो यहाँ पे पूरे के पूरे जो है 4 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, चुंबकीय बल रेखा या रेखाएं, ऐसे हेडिंग डाला गया है। इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि इसका गुण क्या है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे सबका आंसर लिखोगे तभी 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं के गुण हेडिंग है, इसके बाद इसमें इनके गुण लिखे गए हैं, आप लोग देख सकते हो पूरे पूरे एकदम सही तरीके से लिखा गया, एकदम परफेक्ट तरीके से। यही होता है टॉपर की ट्रिक। ठीक है, यही अगर इस तरीके से लिखते हो ना तो आधे नंबर भी आपके किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी एग्जामिनर नहीं काटेंगे। तो इस तरीके से लिखा गया है, देखिए पूरा और पूरे के पूरे यहाँ पे 4 नंबर इनको मिल गया है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपके पेपर में भी आ जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस पे पूरे 4 नंबर मिल गए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। एक 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस
एक वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, 10 सेमी दूर बनाता है, तो वस्तु से लेंस की दूरी का क्या है, किरण आरेख बनाकर आपको समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखा हुआ है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पहले पूछा गया कि कैसी होती, तो ऋणात्मक। उसके बाद सवाल दिया है, तो यहाँ पे आंकिक हल यानी जो प्रश्नोत्तर उसको हल किया गया है, प्रश्नानुसार दिया है, जो भी मान वगैरह दिया है यानी ऐसे, ठीक है, जो मान यहाँ पे रखा गया है उसको ऐसे ब्लैक पेन से इस तरीके से हल किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हल ऐसे हुआ है और जो भी आंसर आया उसको ऐसे यहाँ पे बंद कर दिया गया है बॉक्स में, ठीक है, और यहाँ पे आंसर लिखा गया है। तो आपको भी ऐसे करना है। उसके बाद इसमें एक जो था आपको किरण आरेख खींचना था, ठीक है, तो किरण आरेख भी यहाँ पे खींचा गया। पूरे के पूरे 4 नंबर इनको मिला है। देखिए यही होता है टॉपर की तरीका। अगर ऐसे लिखोगे ना तो कोई भी एग्जामिनर कभी जिंदगी में आधे नंबर भी नहीं काटेगा, पूरे के पूरे नंबर आप सभी को देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 5 नंबर का। 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल की गणना करना है, ठीक है, 2 नंबर में है। देखिए यहाँ पे कैसे हल किया गया है, इस तरीके से हल किया गया है, देख सकते हो आप लोग टॉपर की तरीका। यहाँ पे हल और जो भी यहाँ पे आंसर है उसको ऐसे ला करके यहाँ पे बॉक्स में बंद करके आंसर लिखा गया है, ठीक है। और आप लोग इसे ब्लैक पेन से लिखो तो और अच्छा रहेगा। तो इस पे पूरे पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल गए हैं। और तो ये कितना नंबर का था, 2 नंबर का, तो यहाँ पे 2 नंबर पूरा मिल गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो 2 नंबर पूरा। यहाँ से आ गया उपखंड ख और यहाँ पे उपखंड ख में पहला यहाँ पे 6वां क्वेश्चन दिया है। साबुनीकरण पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उपखंड ख प्रश्नोत्तर संख्या 6 और हेडिंग साबुनीकरण, और इसको ऐसे लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे पूरे पूरे यहाँ पे 2 नंबर का है, तो 2 नंबर पूरे यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए अथवा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण देते हुए लिखना आपको, ठीक है। ये आपका 6 नंबर का है, इसको कीजिए या अथवा में कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 7 और यहाँ पे देखिए जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, क्लोरीन की शुष्क बुझे चूने के साथ, कॉपर ऑक्साइड की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, इसका रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे स्टूडेंट ने रिएक्शन कराया है, ऐसे, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखा गया, फिर उसके बाद जो भी रिएक्शन है उसको लिखा गया ब्लैक पेन से। तो इस तरीके से 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, टोटल यहाँ पे 6 नंबर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल यहाँ पे 6 नंबर जितने थे पूरे नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर लिखा गया है। यहाँ पे उपखंड दिया हुआ है ग, जिसमें शोषण तथा दहन में आपको कोई 4 अंतर लिखना है, ठीक है। आपका यहाँ पे 2 नंबर का है। देखिए कैसे लिखा गया है यहाँ पे। सबसे पहले उपखंड ग प्रश्नोत्तर संख्या 8 शोषण तथा दहन में अंतर, ठीक है। इधर शोषण इधर दहन लिखा गया है और ये पूरे अंतर बहुत ही परफेक्ट तरीके से लिखा गया, बहुत ही अच्छा तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे पूरे पूरे इनको 2 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 परिवार नियोजन पहले हेडिंग है, इसमें इस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है उसको आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूरे पूरे 4 नंबर मिले। पुरुष का ऑपरेशन, महिला का ऑपरेशन, यानी इस तरीके से जो भी चीजें लिखा गया है बहुत ही परफेक्ट लिखा गया और लिखने का भी तरीका भी बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है, गुड है बिल्कुल, ठीक है। तो इन्हें पूरे पूरे 4 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से पूरा लिखना है, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर हम आप सभी को नहीं दिखा सकते क्योंकि ये टॉपर की कॉपी है, बोर्ड की टॉपर की, तो इसकी प्राइवेसी होती है। आपको पूरी कॉपी हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। एक हम एग्जामिनर है, पिछले 5 सालों से बोर्ड की कॉपी चेक करें, इसलिए ये कॉपी भी बस हमें मिला है, ठीक है, बाकी किसी को ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सभी लोग, ठीक है, जो भी हम तरीका बताए उसी तरीके से आपको लिखना है। अगर आप लोग उस तरीके से लिखते हो जो तरीका हम आपको बताएं, तो आपको पूरे के पूरे, ठीक है, जितने नंबर का यानी 70 में 70 नंबर आपको पूरे मिलेगा, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। इसी तरीके से आप लोग पूरी कॉपी को लिखना और आप लोग भी इस अगर ऐसे लिखते हो तो इस बार के टॉपर आप भी बन जाओगे, ठीक है। और बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पूरे पेपर की पीडीएफ और पूरे कॉपी की पीडीएफ यहाँ पे जो लिखी जाती है ना, इसकी पूरी पीडीएफ आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए।